दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू को लेकर के स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है, जहां सभी जगह वायरोलॉजी लैब अप टू डेट करने के निर्देश स्वास्थ्य विभाग ने जारी किए हैं। छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामले को देखते हुए स्वास्थ्य संचालक ने वायरोलॉजी लैब को अपडेट करने का निर्देश जारी किया है। ये वायरोलॉजी लैब कोरोना काल में खोले गए थे, जबकि प्रदेश में 15 दिनों में स्वाइन फ्लू से कुल 6 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 40 से ज़्यादा पीड़ित मरीज मिल चुके हैं। अभी तक एक्टिव केसेस की संख्या 23 है। स्वास्थ्य संचालक ने सभी मेडिकल कॉलेजों के डीन और सीएमएचओ को तत्काल प्रदेश के वायरोलॉजी लैब में H1N1 वायरस की जांच के लिए तैयार रहने को कहा है। जिन वायरोलॉजी लैब में टेक्नीशियन नहीं है, वहां तत्काल टेक्निकल स्टाफ की भर्ती करने के भी निर्देश जारी किए हैं। टेस्टिंग किट और केमिकल जो जांच के लिए आवश्यक हो, CGMSC से सप्लाई न होने पर NOC लेकर लोकल स्तर पर खरीदने को लेकर भी निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अलावा 9 अगस्त, 10 अगस्त, 11, 20 अगस्त, 21 अगस्त को ही लगातार ये मौतों का सिलसिला जारी रहा था। अगर हम इसके लक्षण की बात करें स्वाइन फ्लू की, तो यहाँ पर तेज दर्द होता है, कंपकपी होती है, खांसी, नाक बहना, सिर दर्द और गले में खराश, बुखार, थकान और उल्टी और पेट खराब जैसे जो लक्षण है वो यहाँ पर पहले सामने आते हैं। छत्तीसगढ़ में अब तोता पालने वालों के लिए जेल हो सकती है। DFO ने अजीबोगरीब निर्देश जारी किए हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ का बिलासपुर वन विभाग तोता और अन्य पक्षियों की बिक्री करने, उसे पिंजरे में कैद कर पालने वालों के खिलाफ अब सख्त कार्यवाही करेगा। बिलासपुर DFO ने 7 दिन का अल्टीमेटम जारी किया है। सभी पक्षियों को पिंजरे से निकालकर कानन पेंडारी जू प्रबंधन को सौंपने को कहा है। इसके लिए टोल फ्री नंबर 1800-233-7000 नंबर पर जो है जारी किया गया है, जिस पर आप टोल फ्री नंबर पर कॉल करके इन पक्षियों को कानन पेंडारी जू के हवाले कर सकते हैं। इसके अलावा बता दें, ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत केस दर्ज किया जाएगा। प्रतिबंधित पक्षियों को लोग पाल रहे हैं और इस पर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने नाराजगी जाहिर की है। राज्य PCCF वाइल्ड लाइफ के वन विभाग के निर्देश पर प्रदेश भर में तोता सहित वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम की अधिसूची में दर्ज सभी पक्षियों को वन विभाग को सौंपने का आदेश जारी किया गया है। इसके अलावा वन विभाग के अफसरों के अनुसार तोता या फिर अन्य पक्षी जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 यथा संशोधित मई 2022 की अनुसूची में है, उनकी खरीदी, बिक्री और पालन करना पूर्णतः प्रतिबंधित है। और अब इस निर्देश को लेकर के, इस आदेश को लेकर के लगातार एक अजीबोगरीब फरमान के तौर पर इसको देखा जा रहा है। साक्षरता दर बढ़ाने के लिए विद्यार्थी अब स्वयंसेवी शिक्षक बनने जा रहे हैं। निरक्षरों को तकरीबन साक्षर बनाने की दिशा में काम करने वालों को 10वीं और 12वीं के छात्रों को बोर्ड परीक्षा पर बोनस अंक मिलने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में निरक्षरों को साक्षर बनाने की एक अच्छी पहल की जा रही है, जो काबिले तारीफ है। जहां प्रदेश में साक्षरता दर बढ़ाने के लिए 10वीं और 12वीं बोर्ड कक्षा के विद्यार्थियों को स्वयंसेवी शिक्षक बनाया जा रहा है। निरक्षरों को साक्षर करने में उनको 10 अंकों का बोनस दिया जाएगा। राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण और SCRT के संचालक राजेंद्र कुमार कटारा के मुताबिक प्रदेश के असाक्षरों को गुणवत्तापूर्ण पठन पाठन कर उन्हें मार्च 2025 की बुनियादी साक्षरता परीक्षा में बैठना है और इसके लिए प्रदेश में उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के लिए वातावरण तैयार किया जाना है। 1 से लेकर 7 सितंबर तक साक्षरता सप्ताह का आयोजन कर प्रदेश के सभी वर्गों के लिए अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किया जाना है। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के उपलक्ष्य में राज्य स्तरीय उल्लास मेला पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रदेश के चुने हुए गतिविधियों के 10 स्टॉल लगाए जाएंगे और इन कार्यक्रमों का प्रसारण सभी जिला मुख्यालयों में, ब्लॉक मुख्यालयों में और पंचायत स्तर पर सीधे किया जाएगा। रेलवे भर्ती बोर्ड ने अधिसूचना जारी कर दी है। टेक्नीशियन के 9144 नहीं, अब 14298 पदों पर सीधी भर्ती होगी। दरअसल RRB यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ओर से टेक्नीशियन की भर्ती अब 9144 पदों की बजाय 14298 पदों पर होने वाली है। अलग अलग कैटेगरी में 5154 पोस्ट बढ़ाए गए हैं। इस संबंध में रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। पदों की संख्या बढ़ने के कारण आवेदन की प्रक्रिया एक बार फिर से शुरू होगी और
इसके लिए जल्द ही सूचना जारी होने वाली है। जानकारी के मुताबिक मार्च 2024 में टेक्नीशियन के ग्रेड 1 और ग्रेड 3 के अलावा अलग अलग 18 कैटेगरी में भर्ती निकाली गई थी। इसके लिए आवेदन 9 मार्च से 8 अप्रैल तक मंगाए गए थे। पदों की संख्या बढ़ने के साथ ही और अब कैटेगरी भी बढ़कर 22 हो चुकी है। बिलासपुर, अहमदाबाद, अजमेर, कोलकाता, मुंबई, भोपाल समेत अन्य रेलवे भर्ती बोर्ड के लिए ये भर्तियां हो रही है। टेक्नीशियन भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। भर्ती को लेकर जो निर्देश जारी हुए हैं उसके अनुसार एक जैसे ग्रेड पे के लिए उम्मीदवार को एक आवेदन एक ही आरआरबी के लिए करना है और एक से अधिक और एक आरआरबी या अन्य रिक्रूटमेंट भर्ती में आप फॉर्म भरने पर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और इसी के साथ ही हमेशा के लिए रेलवे की परीक्षाओं से डिबार हो सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि पात्र होने पर एक से ज़्यादा पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के 18 जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी है, जहां कोरबा डैम से पानी छोड़ने की वजह से हसदेव नदी पूरी तरह लबालब हो चुका है। दरअसल छत्तीसगढ़ के 18 जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है मौसम विज्ञान विभाग ने, जहां 4 जिलों में ऑरेंज अलर्ट तो वहीं 14 जिलों में येलो अलर्ट जारी हुआ है। सरगुजा, बिलासपुर, दुर्ग और बस्तर संभाग के जिलों में भारी बारिश के आसार हैं, जहाँ अगले 2 दिन यानी 25 और 26 अगस्त को सरगुजा संभाग के जिलों में भारी बारिश हो सकती है। लगातार हो रही बारिश के चलते कोरबा जिले में सीतामढ़ी के निचली बस्तियों में बाढ़ का पानी घुस गया, तो वहां 3 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से हसदेव नदी में बाढ़ आ चुकी है। दर्री बांध से भी पानी लगातार छोड़ा जा रहा है, जिससे नदी किनारे बसी बस्तियों में बाढ़ आ चुकी है। यहाँ लोग जो है अपने घरों से निकलकर सुरक्षित स्थानों पर जाने को मजबूर हो रहे हैं। 1 जून से लेकर 23 अगस्त तक की स्थिति की बात करें तो यहाँ 880 मिलीमीटर की बारिश हो चुकी है, जो औसत से 3% ज़्यादा है। इसके अलावा पिछले 24 घंटे की बात करें तो कटघोरा में 110 मिलीमीटर, पौड़ी उपरोड़ा में 10, जबकि सोनाखान पलारी पिथौरा में 80 मिलीमीटर, सकोला 70, पिंडरा 60, जबकि नवागढ़ में 50 मिलीमीटर की बारिश यहां पर रिकॉर्ड हो चुकी है। इसके अलावा आगे आने वाले 3 दिनों की बात करें, 2 दिनों की, तो 25 और 26 अगस्त के लिए कोरबा, मनेन्द्रगढ़, चिमिरी, भरतपुर, सूरजपुर, बलरामपुर, बिलासपुर, गौरेला, पिंडा, मरवाही, कोरबा में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी है। 26 अगस्त की स्थिति में कोरिया, मनेन्द्रगढ़, चिमिरी, भरतपुर, साथ ही जीपीएम और यहाँ पर भी येलो अलर्ट जारी है। अमित शाह छत्तीसगढ़ दौरे पर रहे, जहां इन्होंने कहा कि मार्च 2026 तक देश से पूरी तरह नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद खत्म करने की बात कही है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में शनिवार को वामपंथी उग्रवाद पर उन्होंने समीक्षा बैठक की, जिसके बाद उन्होंने कहा कि अब समय आ चुका है कि वामपंथी उग्रवाद की समस्या एक मजबूत रणनीति के साथ, रूथलेस रणनीति के साथ अंतिम प्रहार किया जाए। समीक्षा बैठक में 7 राज्यों के अफसरों के साथ शाह ने तकरीबन 4 घंटे तक बातचीत करी, जहां मीटिंग में अलग अलग राज्यों के डीजीपी, पैरामिलिट्री फोर्सेस के चीफ और राज्य सरकार के सचिवों को बुलाया गया था। बैठक के बाद शाह ने कहा कि वामपंथी उग्रवाद लोकतंत्र की व्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लाइट मेट्रो एमओयू को लेकर राजनीति अब तेज हो गई है, जहां डिप्टी सीएम ने कहा कि ये जनता के साथ एक भद्दा मजाक है, जबकि रायपुर मेयर का जवाब है कि रूस सरकार ने इनको इनविटेशन भेजा था। दरअसल छत्तीसगढ़ के रायपुर में लाइट मेट्रो के एमओयू पर अब बीजेपी आक्रामक हो चुकी है। डिप्टी सीएम अरुण साहब ने इसे रायपुर की जनता के साथ एक भद्दा मजाक बताया, जबकि मेयर ढेबर का कहना है कि रूस सरकार ने उन्हें बुलाया था, वापस आकर एमओयू के दस्तावेज के साथ सभी चीजें पेश करेंगे। दरअसल 22 अगस्त को रूस के मॉस्को में आयोजित इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट मीट में रायपुर मेयर एजाज ढेबर का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें वह किसी दस्तावेज में साइन करते दिखे, वहां से उन्होंने वीडियो जारी करके ये भी कहा था कि रशियन टेक्नोलॉजी से रायपुर और दुर्ग के बीच लाइट मेट्रो चलेगी और इसमें रशिया ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने भी साइन किया है। मॉस्को के उप महापौर के बुलाने पर मेयर ने यह निजी यात्रा की है, ये बीजेपी नेताओं का कहना है। इसके अलावा बात करें तो बजट में इसका प्रस्ताव लाया गया था, ये ढेबर का कहना है। साथ ही लगातार अब इस पर राजनीतियां तेज होती नजर आ रही हैं। खबर कोरबा से, जहां दर्री डैम के गेट खुलने की वजह से हसदेव नदी में बाढ़ आ गई, जहां सीतामढ़ी की कई मकान इसकी चपेट में आ गए हैं। निचली बस्तियों में रहने वाले को लेकर अलर्ट जारी हुआ है। लगातार हो रही बारिश के चलते बांगो डैम में तकरीबन 95% की भराव जल स्थिति निर्मित हो गई है, जहां अत्यधिक पानी छोड़कर जलस्तर घटाया जा रहा है। लेकिन दूसरी ओर वहां से छोड़े गए पानी की वजह से दर्री डैम में भराव अधिक हो चुका है। दर्री डैम में पानी खतरे के निशान तक पहुँच चुका है। बड़ी वजह यह है कि यहाँ के 2 गेट खोलकर
खोलकर हजारों क्यूसेक पानी हसदेव नदी में छोड़ा जा रहा है। इससे हसदेव नदी में बाढ़ आ गई है और शहर के सीतामढ़ी के निचली बस्तियों में बाढ़ का पानी भी घुस चुका है। कई मकान पूरी तरह पानी से घिर गए हैं तो वही बस्ती में अफरा तफरी मच गई है, जहां रहने वाले लोग किसी तरह खुद की जान बचाने के लिए घरों से निकलकर सुरक्षित स्थानों तक पहुंच रहे हैं। तो वही लोगों का आरोप है कि बिना सूचना दिए बांध से नदी में पानी छोड़ा गया, जिसके वजह से लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी पर दुर्ग कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला, जहां बलौदाबाजार हिंसा मामले में भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव और सतनामी समाज के युवाओं की गिरफ्तारी के खिलाफ कांग्रेस ने अलग अलग जिला मुख्यालयों में अपना मोर्चा खोला। जहां बीते दिन जिला मुख्यालय में कांग्रेसियों ने बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। पूर्व मुख्यमंत्री और पाटन विधायक भूपेश बघेल ने बजरंग दल कार्यकर्ताओं पर काफिला रोककर सुरक्षा कर्मचारियों से धक्का मुक्की और बदतमीजी करने का आरोप लगाया, जबकि पूर्व सीएम बघेल ने शाह सरकार को घेरते हुए कहा कि प्रदेश सरकार विकास के काम को छोड़कर कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार करने में लगी हुई है। सरकार बलौदाबाजार हिंसा में रोषपूर्ण कार्यवाही कर रही है। यदि उन्हें इस पर सही कार्यवाही करनी है तो फिर अन्य मामलों की तरह इसे भी सीबीआई को क्यों नहीं सौंप दिया जाता है। भूपेश बघेल ने कहा कि प्रदेश में सरकार अपनी नाकामी को छिपाने की कोशिश में हमारे विधायक को दोषी बता रही है। इसके अलावा युवा कांग्रेस आज जेल भरो आंदोलन करने वाली है विधायक यादव की गिरफ्तारी के विरोध में। साथ ही बात करें, सुबह 11 बजे से सभी युवा साथी सिविक सेंटर पार्किंग के साथ उपस्थित होंगे और हजारों की संख्या में अपनी गिरफ्तारी देंगे। ये जानकारी देते हुए यहां पर युवा कांग्रेस के नेताओं के द्वारा जानकारी दी गई है। नवा रायपुर अब पीपल शहर बनने वाला है। तकरीबन 40,000 पीपल के पेड़ लगाए जाने हैं, जहां अमित शाह ने नए विधानसभा परिसर में पीपल का पौधा लगाकर इस अभियान की शुरुआत करने का विस्तार किया है। दरअसल नवा रायपुर देश का पहला पीपल शहर बनने जा रहा है, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नवा रायपुर के विधानसभा परिसर में पीपल का पेड़ लगाकर पीपल फॉर पीपल अभियान का विस्तार करने वाले हैं। एनआरडीए के इस अभियान के अंतर्गत नवा रायपुर में कुल 40,000 पीपल के पेड़ लगाए जाने हैं। बताया जा रहा है कि प्रथम चरण में नवा रायपुर में पीपल के 21,000 पेड़ लगाए जा रहे हैं। आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी ने इसकी रूपरेखा तैयार की है। बताया गया है कि नवा रायपुर के चौक चौराहों पर एक पीपल का पौधा लगाया जाएगा आवश्यक तौर पर। इससे नवा रायपुर की हवा शुद्ध होगी और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में काम हो सकेगा। इसी के साथ ही कार्बन उत्सर्जन को रोकने में ये कारगर साबित होगा। इसके पीछे वैज्ञानिक सोच भी है कि पीपल का पेड़ भरपूर मात्रा में शुद्ध ऑक्सीजन उत्पन्न करता है और इससे सनातन संस्कृति में भी बहुत ही शुभ और पवित्र भी माना जाता है। रायपुर में जन्माष्टमी की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो चुकी हैं, जहां मंदिरों में अनुष्ठान, कोतवाली में भगवान कृष्ण का जन्म, जबकि शहर के मंदिरों में विशेष आयोजन को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। धूमधाम से श्री कृष्ण जन्माष्टमी को मनाने के लेकर तैयारियां अब लगभग अंतिम चरण में है, जहां कोतवाली थाने में श्री कृष्ण का जन्म होगा, तो वहीं कई मंदिरों में अनुष्ठान की कार्यवाहियां भी आगे हो चुकी हैं। इस साल जन्माष्टमी 26 अगस्त को सुबह 6 योगों में मनाई जाएगी। लगभग 52 साल बाद ऐसा मौका आया है जब सर्वार्थ सिद्धि योग, स्थिर योग, हर्षण योग, जयंती योग और सस योग, साथ ही गज केसरी योग के महायोग बन रहे हैं। इस संयोग में भगवान श्री कृष्ण की आराधना का अत्यंत शुभ फल यहाँ पर मिलने वाला है। बस्तर में परिवहन संघ को नक्सलियों की धमकी देखने को मिल रही है, जहां आमदई माइंस में परिवहन का काम बंद करने को लेकर चेतावनी जारी की गई है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में नक्सलियों ने परिवहन संघ के सदस्यों को धमकी दी है, जहां माओवादियों ने बैनर पोस्टर के माध्यम से कहा है कि आमदई माइंस में परिवहन का काम तत्काल बंद करे, वरना इसका अंजाम बुरा होगा। मामला जिले के छोटे डोंगर थाना क्षेत्र का है। नक्सलियों ने परिवहन संघ के साथ माइंस में करने वाले मजदूरों को भी काम न करने की चेतावनी दी है। थाने से महज 800 मीटर की दूरी पर ये बैनर और पोस्टर चस्पा किए गए हैं। दीपक बैज ने कहा कि सीएम और गृह मंत्री का नार्को टेस्ट हो। कहा कांग्रेसी भी नार्को टेस्ट कराने को तैयार है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के बलौदाबाजार हिंसा मामले में विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदेश भर में अब जो है कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। इसी कड़ी में रायपुर में दीपक बैज ने इस मामले को सीबीआई जांच के हाथों सौंपने की मांग की। बैज ने यह भी कहा कि कांग्रेसी भी नार्को टेस्ट कराने के लिए तैयार है, लेकिन सीएम और गृह मंत्री का भी नार्को टेस्ट हो। बैज ने कहा कि जब तक हिंसा मामले में दोषियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती, तब तक कांग्रेस का प्रदर्शन इसी प्रकार जारी रहेगा।
छत्तीसगढ़ के अब तमाम मेडिकल कॉलेजों में पुलिस चौकी की व्यवस्था खुलने वाली है, जिस पर स्वास्थ्य मंत्री ने डीजीपी को पत्र लिख करके कहा है कि सुरक्षा में बंदूकधारी सुरक्षा कर्मचारी तैनात किए जाएंगे। कोलकाता में हुए महिला डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के बाद लगातार जो है छत्तीसगढ़ के जिलों में सरकारी अस्पतालों का जायजा यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री ले लिया, जहाँ सुरक्षा को लेकर कई खामियां भी पाई गई। कई अस्पतालों में सुरक्षा कर्मचारी नहीं मिले। बता दें, सुरक्षा व्यवस्था की सच्चाई यहाँ पर देखने के बाद प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने सभी मेडिकल कॉलेजों में पुलिस चौकी खोलने की घोषणा की है, जहां उन्होंने सुरक्षा के लिए बंदूकधारी सुरक्षा कर्मचारी तैनात करने की बात कही। पुलिस चौकी के लिए डीजीपी को पत्र लिखा गया, जहां भूतपूर्व सैनिकों को यहां पर प्राथमिकता पहली तौर पर दी जानी है। विष्णुदेव साय सरकार में उन्हें हिम्मत नहीं करनी चाहिए। ये बातें मंत्री ने कहा कि हमारे पास महिला डॉक्टर है, उन्हें सुरक्षित रखना हमारी प्राथमिकता है। वहीं बात करें छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय की सरकार में उन्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ये बातें यहाँ पर इन्हें यानी कि श्याम बिहारी जायसवाल ने कही। छत्तीसगढ़ में लाइब्रेरी सहित 4 कोचिंग सेंटर सील हो चुके हैं। कम्युनिटी एकेडमी सिद्धिविनायक कोचिंग सेंटर पर यह एक्शन हुआ है। दरअसल छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में सुरक्षा, फायर सेफ्टी और भवन अनुज्ञा की नियम शर्तों को दरकिनार कर कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरी चलाए जाने को लेकर 4 प्राइवेट संस्थानों को जिला प्रशासन और नगर निगम ने सील्ड कर दिया है। संस्थानों में बिना किसी सुरक्षा के बंद कमरे में एक साथ 100 से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाया जा रहा था। निगम ने सिद्धिविनायक कोचिंग, कंपटीशन लाइब्रेरी, कम्युनिटी एकेडमी और साथ ही डीपी कॉलेज के पास स्थित एकेडमी भी इसमें शामिल है, जहां ना तो बच्चों की सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था मिली और ना ही फायर सेफ्टी फीचर यहां पर पाया गया। शहर में 36 से ज़्यादा बड़े कोचिंग सेंटर संचालित है, जो सीधे रूप से कोचिंग के नाम पर छात्र छात्राओं से मोटी रकम वसूल करते हैं फीस के नाम पर, और इन संस्थानों के संचालकों और प्रबंधनों को बच्चों की सुरक्षा का कोई ध्यान नहीं है। इस दौरान जाँच में अनियमितता पाए जाने पर इनके कोचिंग सेंटर्स को सील कर दिया गया है। खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर आप अभी भी नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार हम आप तक ठीक इसी प्रकार पहुंचा सकें।